8.3 शुरू कर रहे हैं। किसी वजह से कल 8.3 की वीडियो से पहले 8.3 के बाद के क्वेश्चनों की वीडियो डल गई है, तो शायद अपलोड नहीं हुई ये वाली, पहले कुछ गड़बड़ हो गई, तो ज़रा इसको फिर से डाउनलोड कर देता हूँ अपलोड। तो ध्यान से देखना, इसका बेसिक शुरुआत से बता रहा हूँ स्लोप ऑफ 3 का 8.3 का कि क्या है। इसमें 8.3 में बेसिक हमें ये 4 चीज़ें पढ़नी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता को हम ढाल भी कह सकते हैं एक तरीके से। अगर याद हो तो 11वीं क्लास में हमने एम से पढ़ा था कि एम ढाल दिखाता था, जिसको हम टेन थीटा की तरह इस्तेमाल कर लेते थे, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, तो एम वही है यहाँ पर, लेकिन बस निकालने का तरीका अलग है, क्योंकि अब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग में। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब की प्रवणता, फिर स्पर्श रेखा का ही समीकरण, यानी कि अगर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली है तो उसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, यानी कि अगर ये पूछ रहा है तो हमें ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि अगर हमसे ये पूछ रहा है तो हमें ये चाहिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हमें अभिलंब की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब और दो शर्तें हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी कि अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं, ठीक है, यानी कि समांतर हैं, तो हम कहते थे दोनों की ढालें बराबर हैं, यानी m1 बराबर m2। और अगर वो परपेंडिकुलर यानी कि आपस में लंब होती थी तो हम कहते थे दोनों की ढालों का गुणनफल बराबर आता है -1 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं m2 बराबर -1 अपॉन m1 भी होता है, जो हमने वहां भी किया था 11वीं में। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें हर सवाल में एक समीकरण दिया होगा। ठीक है, जो भी समीकरण होगा वो y और x के पदों में होगा। ठीक, तो अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमें dy अपॉन dx निकालना है, यानी कि हमें x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन करना है। हमेशा ही x के सापेक्ष ही करना है जब भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछ रहा है। ठीक है, और हमें साथ में x या y दोनों के मान दे सकता है, या केवल x के मान दे सकता है, या केवल y का मान दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में dy अपॉन dx क्या आया है, उससे हमें क्या निकालना है, लेकिन हमें ये निकालना ही निकालना है। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है, आपको पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना ही पड़ेगा, यानी ये करना ही पड़ेगा। अब मान लो हमने इसको m1 मान लिया, इसको स्पर्श रेखा की प्रवणता को, यानी dy अपॉन dx को हमने m1 मान लिया। तो अगर अब हमें m2 चाहिए तो देखो ये दोनों आपस में लंब होते हैं, यानी ये वाली शर्त लग जाती है, तो m2 अपने आप आ जाता है -1 अपॉन m1, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये होता है -1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, यानी कि आप अगर इसका आंसर 4 आ रहा है तो इसका आंसर आएगा -1/4, इसका आंसर 10 आ रहा है तो आएगा -1/10, इसका आंसर -9 आ रहा है तो इसका आएगा +1/9। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये निकालने के लिए आपको ये निकालना ही निकालना है। ठीक है, अब बात आती है समीकरण की। समीकरण दोनों में एक ही लगता है, केवल एक फर्क पड़ता है। अगर याद हो तो हमने इसका भी समीकरण पढ़ा है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी भी रेखा का समीकरण निकालना है जिसकी हमें ढाल और बिंदु पता हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे, तो हमें यही दोनों में लगाना है। ठीक है, लेकिन फर्क केवल एक जगह पे पड़ेगा, वो है m में। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो हम यहाँ m1 कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ m1 लिया है। अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो हम इसको m2 कर देते हैं, जो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की है। अगर हमसे क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ ही नहीं रहा है या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ही नहीं रहा है, तब हम क्या करते हैं, तब हमें m1 m2 करने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ m से भी काम चला सकते हैं, केवल m, क्योंकि यह दो चीजें निकालनी ही नहीं। ध्यान रहे m1 m2 फिक्स नहीं है, ये m3 भी हो सकता है, m4 भी हो सकता है, ये m भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने m है, या एक ही m है तो ये m1 m2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, m से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजों का हमें इस्तेमाल करना है
जब हम 8.3 करेंगे, और ये चार ही चीजें निकालनी होंगी हमें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है तो ये निकालना है, ठीक है, केवल ये पूछ रहा है तो यही निकालना है, अगर ये पूछ रहा है तो हमें ये और ये निकालना है। ठीक है, यानी समीकरण निकालने के लिए हमें ढाल तो चाहिए ही चाहिए। अब या तो उसने क्वेश्चन में ढाल दी हो या हमें निकालनी पड़ी हो। ठीक है, शुरू करते हैं जरा क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछ रहा है। स्लोप ढाल भी कह सकते हो प्रवणता को। टू द कर्व y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल टू 2। अब देखो x का मान दे दिया। ठीक है, अगर आप साथ ही साथ बिंदु पूरा निकालना चाहते हैं तो इस x बराबर 2 को यहाँ रख दे तो y का मान भी आ जाएगा। लेकिन वो हमें y का इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमें यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें dy अपॉन dx निकालना है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का ढाल है ना, प्रवणता पूछ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है। मैंने कहा dy अपॉन dx ही निकालना है। तो ये हो गया 3x² माइनस 1। अब देखो यहाँ y की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, इसलिए वो एक y का मान नहीं दे रहा। लेकिन मान लो यहाँ y आ भी जाता तो तुम्हें केवल एक काम करना है कि x का मान यहाँ रख देना है तो y का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो किसी क्वेश्चन में y आ जाए और केवल x दिया है तो y का मान अपने आप यहाँ रख के निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, dy अपॉन dx x बराबर 2 के लिए निकाल दिया। तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी x की जगह 2 रख दिया तो आ गया 4 3 12 माइनस 1 यानी 11 आंसर आ गया। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में ये तो हमारी आ गई किसकी, स्पर्श रेखा की ढाल, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। लेकिन अगर हमसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता, अभिलंब का, तो हम इसको m1 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर हम कहते हैं m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब की प्रवणता, और हमें सीधा सा काम करना है -1 अपॉन m1 यानी -1/11 हो जाती किसकी, अभिलंब की प्रवणता। आ गई बात समझ में, यानी कि अभी हमें अगर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो हमें ये यानी कि dy अपॉन dx m1 तो निकालना ही है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। बाद में हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है तो हम इसको मिटा देते हैं, तो हमें यहाँ m से भी काम चल जाएगा या खाली dy अपॉन dx से भी काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसमें भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही पूछ रहा है। टू द कर्व y बराबर x माइनस 1 में x माइनस 2 जब x का मान 10 है। ठीक है, फिर से हमने dy अपॉन dx निकाला, सबको अवकलन डिफ्रेंशिएशन आता है, u अपॉन v लगाना है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 छूट गया, x माइनस 1 का हुआ 1 माइनस x माइनस 1 छूट गया, x माइनस 2 का हुआ 1, ब्रैकेट खोल दो। तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 1/में x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना चाहिए, +1 हो गया तो ये आ गया -1/में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब x का मान, अगर वो हमें x का मान ना दे तो हमारा ये आंसर हो गया, लेकिन x का मान दिया है तो x की जगह हमने रख दिया 10, तो आ गया 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि -1/64। ये आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। और अगर इसी में स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ लेता तो, यानी कि अभिलंब की प्रवणता पूछ लेता तो हम m2 कर देते और m2 हो जाता -1/में -1/64 यानी आंसर 64 आ जाता। ठीक है, तो अब हमें m1 m2 यानी कि दोनों स्लोपें निकालनी आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी स्लोप ऑफ नॉर्मल भी, स्पर्श रेखा का ढाल भी आ गई प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता भी आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में हमारे पास हर क्वेश्चन में हमें ये दोनों चीजें निकालनी है, यानी m1 भी चाहिए m2 भी चाहिए और इनका समीकरण भी निकालना है। ठीक है, तो अब हमें वहां सब कुछ करना है कि m1 भी m2 भी और दोनों के समीकरण निकालने हैं। ठीक, करते हैं।
एट का ए है, यदि y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 व्हेन x इक्वल टू 3। ठीक है, देखो अगर आप समीकरण चाहिए तो y का मान तो चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले y का मान निकाल लो। तो x की जगह पे 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 3 प्लस 1 कितना आ गया 9, और 4 3 12 और 1 13, 13 और 9 आ गया 22। तो हमारे पास बिंदु आ गए 3,22। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, यानी x का मान 3, y का मान 22। अब हमने निकाली सबसे पहले स्लोप यानी कि प्रवणता। पहले हमने निकाली m1 यानी कि dy/dx। ठीक है, तो ये आ गई 2x प्लस 4, इस पे x का मान क्या रख दो 3, क्योंकि जरूरत ही नहीं है y के मान की। तो आ गया 2 गुणा 3 प्लस 4 यानी 3 दूनी 6 और 4 10। तो x m1 10 आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई 10। ठीक, अब साथ ही साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लो। तो 10 आ चुकी है, तो ये हो गई -1/10, यानी हमारी m1 और m2 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण निकालना है। समीकरण के लिए मैंने क्या कहा था, एक ही समीकरण लगना है, ये वाला। बस फर्क कहाँ पड़ना है, अगर हम पहले निकाल रहे हैं स्पर्शरेखा की समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ अगर टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो देखो y माइनस 5/1 ये रहा 22। ठीक है, m1 हम निकाल चुके 10, x माइनस x1 है 3, ब्रैकेट खोल लो। तो y माइनस 22 बराबर हो गया 10x माइनस 30। तो ये हो गया 10x को यहीं रहने दो, y को उधर ले जाओ और 30 को इधर ले आओ, तो -22 प्लस 30 हो गया 8। ठीक है, तो हमारा ये आंसर किसका आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जहां हमें पॉइंट चाहिए था और m1 चाहिए था। ठीक, अब हमने अभिलंब का समीकरण निकाला, जहां हमें केवल एक फर्क करना है, वो है m2 का। y1 x1 वही रहेंगे क्योंकि हमें उसी बिंदु पे चाहिए। तो y1 कितना है 22, m2 हो गया माइनस का 1/10, x माइनस x1 हो गया 3, 10 को इधर ले आओ तो हो गया y माइनस 10y माइनस 220 बराबर -x प्लस 3। ठीक है, x निगेटिव है तो x को इधर ले आओ, तो x प्लस 10y और 220 को उधर ले जाओ तो 220 और 3 हो गया 223। ये आ गया हमारा किसका समीकरण, ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें चारों चीजें आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गया। अब 8th के सभी पार्ट में हमें ये चारों काम करना है, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में, जो मैंने खासतौर से कल जो वीडियो डाल दी है उसमें जो तीसरे से लेकर कुछ क्वेश्चन थे उनमें डायरेक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी है, तो हमारा ये बीच वाला काम खत्म हो गया। ये करना है, ये करना और ये करना है, क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं है तो हमें नहीं करना है, लेकिन अगर हमसे सारी चीजें पूछी हैं तो हमें ये करना है। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन भी इस वीडियो में ही बता देता हूँ। ठीक है, जो वीडियो पहले अपलोड नहीं हुई है तो उसको छोड़ देते हैं, तो पहले ये देख लेना पूरी, जिससे वो वाले फिर अपने आप ही आ जाएंगे। बी है बी ऑप्शन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट x इक्वल टू a। ठीक है, हमें फिर से वही चारों चीजें बतानी है, तो पता ही है 8th के सारे ऑप्शन में सेम काम करना है सब में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अवकलन किया तो 2y dy/dx इक्वल टू आ गया 4a। अब देखो y आ रहा है तो y की वैल्यू भी जरा यहां से निकाल लेते हैं।
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, एक्स की वैल्यू ए रखोगे तो हो जाएगा 4a²। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a। तो एक्स की और वाई की वैल्यू हमारे पास हो गई। ठीक है, अब करते हैं आगे। तो ये हो गया वाई डी वाई 2 2 4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 2a अपॉन वाई। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट a, 2a पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आया 2a अपॉन वाई की वैल्यू है 2a, तो कितनी आ गई 1, यानी m1 आ गया 1। तो m2 कितना हो गया -1 अपॉन 1, यानी कि -1। ठीक है, तो हमारे पास दोनों डाल भी आ गई और पॉइंट भी आ गए। पॉइंट क्या हमारे a, 2a। ठीक, अब समीकरण लगाते हैं इक्वेशन। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन कितना है, y1 है 2a, m1 है 1, x माइनस x1 यानी कि a। ठीक है, तो y माइनस 2a इक्वल टू आ गया x माइनस a। ठीक, तो x को इधर ही रहने दो, प्लस y, और 2a को उधर ले जाओ तो 2a प्लस a हो गया 2a माइनस a हो गया a। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी। ठीक है, x को पॉजिटिव इधर ही रहने दो, y को उधर ले जाओ तो x माइनस वाई। ठीक है, और माइनस 2a भी उधर ही ले जाओ तो प्लस का a इक्वल टू 0। ठीक, ये आ गई हमारी किसकी इक्वेशन, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमने किसकी निकाल ली, अब हमने निकाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, केवल m1 की जगह m2 कर दिया। तो y माइनस वाई वन कितना है 2a, वो तो वही रखना है, देखो वही है। m2 रखना है अपने को -1, और x1 वही रखना है। तो y माइनस 2a इक्वल टू हो गया -x प्लस a। ठीक, -x से तो इधर ले आओ x प्लस वाई, और इसको उधर ले गए तो 2a प्लस a हो गया 3a। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये आसान सा ही काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपने को। बहुत ज़्यादा अगर किसी में दिक्कत केवल आएगी तो वो है कैलकुलेशन की, काम सेम होगा। ठीक है, तो आप आंसर मिलाने की कोशिश की बजाय आप जहां तक भी कैलकुलेशन करें वो सही करें। कई बार आपको लगता है कि आंसर नहीं मिल रहा तो आप सोचते हो आपका गलत हो गया, वो गलत नहीं है, वो आप आंसर तक पहुंच नहीं पा रहे, कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सी करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और अपने को निकालना है पॉइंट, अब की बार पूरे पूरे दे दिए a अपॉन टी, यानी हमें अब y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, x और y दोनों की दे दी है। ठीक है, तो सीधा सीधा u इंटू वी लगेगा, यहाँ पर x छूट गया, y का dy अपॉन डी एक्स, प्लस y छूट गया, x का 1 हो गया और a स्क्वायर का 0 हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया, dy अपॉन डी एक्स आ गया, y उधर गया निगेटिव और x नीचे आ गया, यानी कि माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट रख दें। तो dy अपॉन डी एक्स कौन से पॉइंट पे, ए टी a अपॉन टी पे, y की जगह रखो a अपॉन टी। ठीक है, और x की जगह कितना आया ए टी, तो माइनस ए अपॉन ए से ए कट जाएगा और ये हो गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। कैलकुलेशन में गलती नहीं हो, क्योंकि ये टी अकेला है नीचे वाला, तो यहाँ 1 कर देना, ये टी से टी मत काट देना। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये गलतियां नहीं हो। ये हो गया तुम्हारा m1। ठीक है, m2 क्या हो गया, -1 अपॉन m1, यानी कि -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो आ गया टी स्क्वायर। दोनों m1 m2 आ गए। अब सेम प्रोसीजर चल रहा है, देख लो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। y माइनस वाई वन इक्वल टू m1 x माइनस x1, y माइनस वाई वन कितना, y1 a अपॉन टी, m1 कितना
-1/t²। x माइनस x1 कितना, x1 है 80। ठीक है, अब एलसीएम ले लो तो हो गया yt माइनस a/t, ये हो गया -1/t², इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। x माइनस ए टी, t² से t कैंसिल, t का मल्टीप्लाई इधर कर दो और माइनस का अंदर कर देते हैं, तो ये हो गया yt² माइनस ए टी इक्वल टू -x प्लस का ए टी। ठीक है, तो x को इधर ले आए, प्लस का yt², ये 80 उधर गया तो एक 80 पहले से था, मिला के 280 हो गया। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इसी में कर देता हूं चेंज। कितनी है m2, m2 कर दो, m2 हो गया है t²। ठीक है, ठीक, अब t² उधर ले जाओ तो yt माइनस a इक्वल टू t³ का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया xt³ माइनस a t टू दी पावर 4। x पॉजिटिव है तो इधर ही रहने दो, तो xt³ yt उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो a t टू दी पावर 4 माइनस a। ठीक है, देखो आसान सा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। सी हो गया, डी करते हैं। डी है y² इक्वल टू 4ax, जब पॉइंट गिवन है a/m², 2a/m। ठीक है, पॉइंट गिवन है तो डायरेक्ट शुरू करेंगे। कितना हो गया, 2y dy/dx इक्वल टू 4a। ठीक है, 2 2 जा 4, तो dy/dx आ गया 2a/y। तो अपन ने dy/dx कौन से पॉइंट पे निकाला, a/m², 2a/m पे। 2a तो है ही, और y की वैल्यू दे रखी है a/m², m² ऊपर चला गया तो आ गया 2m²। ठीक है, अब ध्यान रहे, अब पिछली बार वाले की तरह नहीं हुआ क्योंकि अब 2a अकेला था, तो 2a/1 करोगे। ठीक है, इसके अपॉन 1 नहीं होगा, 2a/1, फिर ये m² ऊपर जाएगा। तो कैलकुलेशन ध्यान से रखना, काटना पीटने वाली। ये m1 आ गया हमारा, m2 क्या हो गया, सीधा -1/2m² हो गया, तो हमारा m1 और m2 आ गया। अब समीकरण y माइनस y1 m1 x माइनस x1, y माइनस y1 कितना, 2a/m, m1 कितना, m1 है 2m², x माइनस x1 कितना, a/m²। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये हो गया my माइनस 2a/m इक्वल्स टू 2m² xm² माइनस a/m²। m² कैंसिल हो गया, 2 का और m इधर ले जाओ, m का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो my माइनस 2a इक्वल टू 2m³ x, 2m का कर रहा हूं, माइनस का 2am। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 2m³ प्लस का my। ठीक है, और
इसको इधर ले आओ तो 2am माइनस का 2a, ठीक है। बाकी देख लेना अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर थोड़ा सा मैच नहीं लग रहा है ये वाला। my प्लस, ठीक है कोई नहीं, इसको अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो देख लेना, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। तो a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम ए है, तो 2y dy अपॉन डी एक्स हो गया, 4ax का 4a हो गया, 2 2 4 कट गया, 2a अपॉन y आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह हमने 2a अपॉन, गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, यहाँ रखना था 2a अपॉन m, नहीं सॉरी रुको, dy अपॉन डी एक्स था 2a अपॉन y, है ना। तो y था 2a अपॉन m, तो 2a से 2a कट गया, ये केवल m आएगा, ठीक है। तो m1 की जगह अपने को केवल m रखना है, ठीक। तो करते हैं इसको फिर से, थोड़ा सा जहाँ गड़बड़ हो गई है तो चेक कर लिया हमने इसीलिए। तो यहाँ m आ गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो ये हो गया y माइनस 2a अपॉन m इक्वल टू mx माइनस a अपॉन m, है ना, ठीक। तो mx को यही रहने दो, y को उधर ले जाओ, तो ये आ गया mx माइनस वाई इक्वल टू, और इसको इधर ले आओ, ठीक है, नहीं नहीं, mx माइनस वाई, mx माइनस वाई उधर चला गया, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, तो a अपॉन एम माइनस 2a अपॉन एम, तो mx माइनस वाई इक्वल टू हो गया माइनस का a अपॉन एम, सॉरी mx माइनस वाई, ठीक है, ये यही था। तो अपन इसको इधर नहीं, अपन इसको इधर ले आए हैं, तो ये आ गया प्लस का, ये माइनस का, तो ये आया प्लस का a अपॉन एम, ठीक है। चेक कर लेना, इधर उधर ले जाने में कहीं गड़बड़ मुझे लग रहा है हो रही है। mx माइनस वाई, ये यही था, mx माइनस वाई, सॉरी इसको इधर लाए हैं, ठीक है ठीक है, पहले सही था, ठीक है। तो ये है ठीक, तो माइनस ए अपॉन एम, ठीक। तो इसको इधर कर दो, mx माइनस वाई प्लस a अपॉन एम इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, कभी कभी मेरे से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आ गई। अब यहां पर क्या करना है अपने को, m2 करना है, बाकी सब सही है। तो m2 किया हमने, m2 कितना था, इसको ठीक कर लेते हैं, m2 था, या अगर ये m था तो ये -1 अपॉन m है, ठीक। तो मल्टीप्लाई किया m का, तो ये हो गया my माइनस का 2a, माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एक्स प्लस a अपॉन एम स्क्वायर, एक्स को इधर ले आओ तो x प्लस my, और इसको उधर ले जाओ तो 2a प्लस का a अपॉन एम स्क्वायर, ये किसकी आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब d हो गया, e है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और पॉइंट है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि शायद इसके आंसर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है।
ठीक है, तो अपन ने किया 2x अपॉन ए स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और dy अपॉन dx। ठीक, 2 कॉमन कर लो, उधर ले गए, इस पूरे को उधर ले जाओ तो dy अपॉन dx कितना आ गया, बीच में एक आध स्टेप नहीं लिख रहा हूं तो तुम अपने आप कर लेना। ठीक, ये उधर गया, ठीक है, तो ये इधर ही रह गया, यानी x अपॉन बी स्क्वायर और फिर x अपॉन ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ऊपर चला गया और y नीचे आ गया, तो हमारा आ गया बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया m1। तो अब m1 पॉइंट निकाल लेते हैं, कौन से पॉइंट पे है, a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा पर। बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू है a सेक थीटा और y की है b टेन थीटा इंटू ए स्क्वायर। सेक को कर दोगे तुम 1 अपॉन कॉस और टेन को कर दोगे साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा b अपॉन ए साइन थीटा, b अपॉन ए और नीचे ही साइन थीटा। सोच लो भाई, सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, टेन हो गया साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, नीचे साइन बच जाएगा और b अपॉन ए तो बच ही रहा है। ठीक, ये m1 हो गया और m2 क्या हो जाएगा, माइनस का a साइन थीटा अपॉन b। हमारे पास दोनों स्लोप आ चुकी हैं, अब हमें दोनों की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, करते हैं। y माइनस y1, मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख रहा हूं, b टेन थीटा इक्वल टू m1 यानी कि b अपॉन a साइन थीटा इंटू एक्स माइनस x1 यानी कि a सेक थीटा। ठीक है, अब इस साइन थीटा को इधर ले आओ। ठीक, तो ये हो गया y साइन थीटा माइनस का b, टेन को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, है ना, और एक साइन और आ गया। ठीक है, तो अब ये हो गया, या एक काम करो, पहले पूरे पूरे का ही मल्टीप्लाई कर दो, ए का भी कर दो, तो ए वाई साइन थीटा ये हो गया माइनस का ए बी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया बी एक्स माइनस का ए बी सेक थीटा। ठीक है, सेक को लिख लिया हमने 1 अपॉन कॉस, बी एक्स को इधर ले आए। ठीक है, तो ये हो गया, बी एक्स को वहीं रहने दो, बी एक्स प्लस का ए वाई साइन थीटा। क्लियर, इसको उधर ले जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, ए बी कॉमन कर ले रहा है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, यहाँ चाहो तो पहले ऐसे ही लिख लो, ये हो गया ए बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी ए बी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ, देखो बी एक्स यही था। ठीक है, बी एक्स यही था, हम ये उधर ले गए हैं, तो यानी कि माइनस का ए वाई साइन थीटा हुआ। ठीक, और इसको इधर लाए हैं, यानी ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव था। ठीक है, अब क्लियर हो गई, तो बी एक्स माइनस ए वाई साइन थीटा, ए बी कॉमन कर लिया और एलसीएम कितना आ गया, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि हो गया ए बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब ए बी को देखो, ये आंसर छोड़ सकते हो, ए बी कॉस थीटा आ गया, लेकिन आंसर मिलाने के लिए मैं ए बी कॉस थीटा से भाग कर दे रहा हूं, यानी इधर ले आए, तो बी एक्स अपॉन ए बी कॉस थीटा माइनस का ए वाई साइन थीटा
अपॉन ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बच गया। ठीक है, तो देखो बी से बी कट गया और ए से ए कट गया, आंसर आ गया ए एक्स अपॉन ए को 1 अपॉन कॉस हो गया सेक माइनस वाई अपॉन बी साइन अपॉन कॉस हो गया tan इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है आंसर मिलाने के लिए, लेकिन प्रोसीजर हर जगह सेम ही चल रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसी में हमें b अपॉन ए साइन थीटा की जगह माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी रखना है। केवल m2 चेंज करना है, तो ये आ गया माइनस का a अपॉन बी साइन थीटा। ठीक है, करते हैं, b इधर आ गया तो बी वाई माइनस का बी स्क्वायर टेन थीटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया माइनस ए एक्स साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ तो ये हो गया ए एक्स साइन थीटा प्लस का बी वाई, इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ले गए। कोशिश क्या करो हमेशा एक्स वाले टर्म को पॉजिटिव। ठीक है, तो ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई, यहां से टेन थीटा कॉमन कर लो, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर यहां छोड़ सकते हो, लेकिन उन्होंने टेन थीटा नीचे ला रखा है। ठीक है, तो ए एक्स अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या बच जाएगा ए एक्स कॉस थीटा, बी वाई 1 अपॉन 10 क्या होता है कॉट थीटा। ये उनका आंसर आ रहा है। तो हमें यहां तक करना है तो ठीक है, नहीं तो हम यहां भी छोड़ सकते हैं। क्लियर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एफ मैं नहीं बता रहा, इजी है। ठीक है, अपने आप करना। जी भी इजी है क्योंकि इस टाइप के हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं जी वाला हमने कल जो पार्ट जो मैंने पहले करा दिया उसमें उस टाइप का है। ठीक है, तो मैं एच करा देता हूं। है वो भी इजी, बस आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एच है when x equal to theta plus sin theta and y equal to 1 minus cos theta and theta equals to pi by 2। ठीक है, अब आपको याद आ जाएगा कल जो मैंने अगर पहले वीडियो देख लिया है तुमने या नहीं देखा है तो अच्छी बात है, तो तुम्हें ये वैसे पता है कि अगर x और y अलग अलग हो तो dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, इसका अलग थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें पाई बाई 2 दी हुई है। तो जरा पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 y 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 और साइन 90 होता है 1, तो ये x की वैल्यू आ गई, और y हो गया 1 माइनस कॉस 90 होता है 0, तो y आ गया 1। ठीक है, अब x और y की वैल्यू आ गई। अब जरा हम dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करते हैं, dy अपॉन dx निकालने के लिए हम करते हैं dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। याद आ गया, केवल इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ये वाला और इससे पहले जो जी था जो मैंने नहीं कराया। ठीक है, तो जी अब आप अपने आप कर लेंगे। एच मैं बता रहा हूँ उसमें भी एक्स और वाई अलग है लेकिन वो टी के रिस्पेक्ट में है और टी की वैल्यू, तो पहले आप टी की वैल्यू रख देंगे दोनों में, एक्स और वाई आ जाएगा, यहाँ डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कर देंगे थीटा की जगह। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस कॉस थीटा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी थीटा है, तो पहले इसका करना है। ठीक है, तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस कॉस थीटा का आ गया साइन थीटा, ऐसे होगा, माइनस बाहर है, कॉस का माइनस साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना होगा, थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी एक्स
एक्स और वाई की वैल्यू पे कितना आ रहा है, जब थीटा की वैल्यू पे जब π/2 है। अब थीटा ही पता है तो हमें डायरेक्ट थीटा ही रख देते हैं। तो sin 90 अपॉन 1 प्लस कॉस 90, sin 90 1 और cos 90 0, तो ये 1 आ गई, यानी m1 1 आ गया। तो m2 क्या आएगा, -1। दोनों आ गए। अब m1 m2 आ गया, समीकरण लगाना है। y माइनस y1 में डायरेक्ट लगा रहा हूं। y1 कितना 1, m1 कितना है 1, x माइनस x1 है π/2 प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो y माइनस 1 इक्वल टू आ गया 2x माइनस पाई माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको यहीं रहने दो, 2x और कितना हो गया, 2x इधर ही है, प्लस माइनस वाई इसको इधर ले आए। ठीक है, और यहाँ सबको इधर ही रहने दो। तो 2x माइनस वाई माइनस पाई माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस पाई और माइनस 2 प्लस 1 हो गया -1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार चेक कर लो क्योंकि कुछ डाउट लग रहा है, कहीं गड़बड़ हो गई है। थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू π/2। तो ये तो हो गया थीटा की जगह π/2 प्लस साइन π/2, साइन 90 1 π/2 प्लस 1, ये ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1 माइनस 0, ये 1 आ गया। dy अपॉन डी थीटा कितना हो गया, 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी ठीक है। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/2 रखी तो साइन 90 हो गया 1 प्लस कॉस 90 0, ये भी ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक ही है। तो y माइनस y1 यानी कि 1, m1 1, x माइनस π/2 प्लस 1, यहाँ तक सब सही चल रहा है। y माइनस 1, ये हो गया 2x माइनस, अगर एलसीएम ले लिया है तो ये माइनस पाई हो गया, ये प्लस का 2 यानी माइनस का 2 हो गया, 2x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं। जब m2 कितना हो जाएगा, तब m2 हो गया माइनस का 1, तो ये हो गया, केवल फर्क कहाँ पड़ा, ये माइनस x, ये प्लस। ठीक, तो ये आ गया प्लस का 2x। अब सबको हम लेकर उधर, इसको इधर ले आए तो 2x प्लस वाई माइनस 1 माइनस पाई माइनस 2, तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस पाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से कर जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है मुझे आंसर के हिसाब से लगभग लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है, तो एक बार चेक कर लेना। हो सकता है क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम हो, मैंने क्वेश्चन हो सकता है जल्दबाजी में क्वेश्चन कहीं गलत लिख दिया हो। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा, आपको करना इसी तरीके से। ठीक, अब 8.3 खत्म, कल 8.4 शुरू करेंगे।